यहां पर वो कंफ्यूजन इसलिए और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ कह रहे हैं और यहां पर जो दिल्ली का जो वोटिंग पैटर्न है वो कुछ और यहां पर बयां करता नजर आता है। अब इस कंफ्यूजन को मैं चाहूंगी राजीव अब आप दूर कीजिएगा। ये जो 2.15% का जो ये अंतर आया है, हालांकि बहुत कम अंतर है, क्या इससे कुछ यहां पर दिल्ली के वोटिंग पैटर्न में, जीत और हार में इसका कुछ असर हमें यहां होता नजर आएगा? क्योंकि अगर हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली देखते हैं जहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, ये वही दलित मुस्लिम बहुल इलाके हैं जो बम्पर वोटिंग करते आते हैं। झुग्गी बस्तियों में भी बम्पर वोटिंग हुई है, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर कर हिस्सा लेती नजर आई, और उसके उलट कम वोटिंग होना, कैसे आप देख रहे हैं? देखिए पूजा, पिछली बार के मुकाबले लगता है कि वोट कम ही पड़े इस बार। वोटिंग कम हुई है और जहां आपने कहा जिन इलाकों में ज़्यादा वोटिंग हुई है वो इलाके झुग्गी झोपड़ी के या दलित मुस्लिम समीकरण वाले हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल के जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें ज़्यादातर कड़ी टक्कर और भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादातर जितने, हालांकि वो तमाम सर्वे कंपनियों के नाम कल ही सुने भी गए थे, लेकिन उसमें ज़्यादातर ने बीजेपी को बढ़त दिखाई है और जिन्होंने आम आदमी पार्टी को बढ़त दिखाई है ऐसे 2-3 सर्वे रहे। मोटी मोटी बात तो देखिए, एग्जिट पोल्स हमेशा गलत हुए हैं, एग्जिट पोल्स सही भी हुए हैं और हमारे अनुमान भी गलत हुए हैं, सही भी हुए हैं। लेकिन एग्जिट पोल अगर दिल्ली के मामले में कहा जाए, 2013 में जो 6 एग्जिट पोल आए थे वो 2006 में भी एक थोड़ा बहुत ठीक था, बाकी सब गलत हुए। 2015 में जो 6 आए वो 6 के 6 गलत हुए। 2020 में 12 एग्जिट पोल आए थे जिसमें 11 गलत हुए। और अभी तक के जो एग्जिट पोल आए हैं, अभी जो बड़ी एग्जिट पोल की कंपनीज हैं उनका आज आने वाला है, तो उससे ये पता चलेगा कि उनका रुझान किस तरफ है। लेकिन मोटे तौर पर मैं 3 बातें कह सकता हूं दिल्ली चुनाव के बारे में, जो बहुत पहले से आपके कार्यक्रम में मैं इशारा कर रहा हूं। पहली बात तो यह है कि नुकसान सब कुछ आम आदमी पार्टी का होगा और गेन भारतीय जनता पार्टी का होगा। भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ेंगी, भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ेगा। पहली बात तो यही है कि नुकसान आम आदमी पार्टी का होना तय है। दूसरी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी दिल्ली में दिखाई दी। 10 साल के शासन के बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार और आम आदमी पार्टी का वो आकर्षण दिल्ली के चुनाव में कल नहीं दिखाई दिया जो पहले के 2 चुनाव में था। और तीसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी सीटों पर बहुत ही मजबूती से लड़ी है, और बहुत सारी सीटों पर उसने आम आदमी पार्टी की सांसें फुला दी। 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन ये साबित करेगा कि वो आम आदमी पार्टी को सरकार से रोकने में, बनाने में कामयाब होती है या नहीं। और इसके अलावा 2 सीटें मुस्तफाबाद और ओखला की जो सीटें हैं जहां एमआईएम ने अपने कैंडिडेट उतारे थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ओखला सीट पर एमआईएम का कैंडिडेट या तो नंबर 1 हो सकता है, नहीं तो नंबर 2 से उसे कोई नहीं आ सकता। शिफा ने वहां बहुत ही, एमआईएम के कैंडिडेट ने बहुत ही जबरदस्त लड़ाई लड़ी है और अमानतुल्लाह खां के लिए बहुत परेशानी का सबब वो बन सकते हैं। और ये जो मोटी मोटी चीजें हैं, और जो बीजेपी के वर्तमान विधायक हैं जिन्होंने पिछला चुनाव जीता था, वो नए कैंडिडेट के मुकाबले ज्यादा लड़ाई में फंसे दिखाई दिए। सिटिंग कैंडिडेट जो बीजेपी के विधायक हैं उनके सीटों पर भी बड़ी जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। कुछ नए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट वास्तव में इतने अच्छे थे जिन्होंने बहुत ही शानदार चुनावी लड़ाई लड़ी है। और सबसे अंतिम बात यह कि 1.5 करोड़ वोटर हैं और जिसमें कि 92 लाख वोट पड़े हैं। तो 1.5 करोड़ वोटों में 92 लाख वोट पड़े हैं और उसमें भी अगर आप एवरेज निकालेंगी तो 1,10,20 हज़ार का एवरेज अगर आता है, 25 हज़ार का मान लीजिए, तो बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिस पर 1.5 लाख से ज्यादा वोट पड़े हैं और बहुत सारी सीटें ऐसी हैं आधे से थोड़ी कम जिसमें 80-90 हजार से कम वोट पड़े हैं। और जब ये वोट और कोई भी भारतीय दिल्ली की सीट का जीत का अंतर मुझे नहीं लगता इस बार 50 सीटों पर आप देखिएगा, जो मेरा देखना है 50 सीटों पर 10,000 से कम का जीत हार का मार्जिन होगा। और ऐसी स्थिति में कोई एग्जिट पोल या कोई अनुमान लगाने वाला सही हो जाए
तुक्केबाजी से सही हो सकती है। मैं भी कोई तुक्का लगाऊं, आपको मालूम है मुझे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं कि मैंने 240 ही लिखा था, एक एक सीट, उन्हें 10 सीटें नहीं पता, लेकिन उन्हें यह मालूम था कि बीजेपी को 240 मिलेगी। तो ऐसे लोग मिल सकते हैं, तुक्केबाजी सही हो सकती है, लेकिन कोई व्यक्ति मेथोडोलॉजी से कह दे कि दिल्ली के चुनाव के नतीजे या एग्जिट पोल ऐसा होगा, मुझे लगता है ये मुश्किल है। पार्टियों ने अपने अपने तरीके से भी एग्जिट पोल कराए हैं। दोनों पार्टियों का ये कहना है कि उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, और कई तो ये कह रहे हैं, बीजेपी वाले कहते हैं कि एक तरफा उनको जीत मिल रही है 50 से ज्यादा, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी वालों ने भी जो सर्वे कराया वो भी कह रहे हैं कि 48 सीटों से ज्यादा कम उन्हें नहीं मिल सकती। तो इंतजार 8 तारीख तक करना होगा। जो 3 महत्वपूर्ण बातें थी इस चुनाव की वो मैंने आपको बता दी। ठीक है।